चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी कहानी में जो हमें दुनिया के सबसे पुराने, सबसे जीवंत शहरों में से एक काशी ले जाएगी। और इस पूरी यात्रा को हम देखेंगे एक छोटे से लड़के चिंटू की नजरों से। तो ये सफर शुरू होता है एक दिव्य बुलावे से। ये काशी का वही रहस्यमयी बुलावा है जो चिंटू को एक असाधारण सफर पर ले जाता है। आइए देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। अब देखिए, चिंटू इससे पहले उज्जैन और केदारनाथ जैसे पवित्र धामों की यात्रा कर चुका था, तो उसके मन में एक शांति तो थी। लेकिन एक रात कुछ बहुत ही अनोखा हुआ, कुछ ऐसा जिसने सब कुछ बदल दिया। जरा सोचिए, पूरा घर सो रहा है और चिंटू को एक दिव्य रोशनी और धुनी का एहसास होता है। आंखें बंद हैं पर आत्मा जैसे जाग गई हो। और ठीक उसी पल उसे दर्शन होते हैं काशी विश्वनाथ के दिव्य स्वरूप के। हाँ, और इस यात्रा में चिंटू अकेला नहीं है, उसका एक बहुत ही जिज्ञासु साथी भी है, बबलू बंदर। अब बबलू की बातें जो हैं वो इस पूरी आध्यात्मिक खोज को एक बड़ा ही अनोखा और कह सकते हैं मजेदार एंगल देती हैं। तो वो दिव्य बुलावा सिर्फ एक सपना नहीं था, बिल्कुल नहीं। अगली सुबह होते ही यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चिंटू अपने माता पिता के साथ उस प्राचीन शहर की ओर निकलने को तैयार है जिसने उसे पुकारा था। और जरा इनकी तैयारी देखिए, कितनी सादगी है इसमें। कोई भारी भरकम सामान नहीं, बस कुछ जरूरी चीजें। हर एक चीज का एक मतलब है, एक गहरा उद्देश्य है। ये साफ बताता है कि ये एक तीर्थ यात्रा है, कोई छुट्टी नहीं। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि काशी आखिर है क्या। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो एक जीता जागता इतिहास है। एक ऐसी जगह जहां समय के मायने ही बदल जाते हैं। जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरते हैं, चिंटू और उसका परिवार एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जो उनकी सारी इंद्रियों को जगा देती है। ये सिर्फ शहर में पहुंचना नहीं था, ये तो जैसे किसी अलग ही आयाम में दाखिल होना था। चिंटू को तुरंत एहसास होता है कि ये जगह, ये कुछ अलग है। ये सिर्फ नज़ारे नहीं है, बल्कि हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है। एक ऐसी आध्यात्मिकता है जो शहर की हर गली कूचे में महसूस होती है। और जैसे ही वे मंदिर परिसर में पहुंचते हैं ना, पूरा माहौल ही बदल जाता है। बाहर की वो भागदौड़, वो शोर, सब पीछे छूट जाता है और उसकी जगह ले लेती है एक गहरी शांति। चौड़े रास्ते, चमकते पत्थर, सब एक पवित्र स्थान की ओर ले जा रहे हैं, जहां पहुंचकर मन अपने आप शांत हो जाता है। और फिर वो पल आता है। गर्भगृह के सामने खड़े होकर चिंटू सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं देख रहा होता, वो एक गहरे आध्यात्मिक सत्य को महसूस कर रहा होता है। और इस एहसास की गहराई इतनी ज्यादा थी कि उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। दिन ढलता है और यात्रा एक और शानदार अनुभव की ओर बढ़ती है। चिंटू और उसका परिवार पहुंचते हैं दशाश्वमेध घाट, प्रसिद्ध गंगा आरती के लिए। देखिए, गंगा आरती को सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हर इंद्रिय को छू जाता है। एक इतना शक्तिशाली अनुष्ठान जो देखने वालों को भी अपने साथ एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है। उस पल में चिंटू के लिए जैसे समय ही रुक गया हो। वो हजारों दियों की रोशनी, मंत्रों की गूंज, ये सब मिलकर एक ऐसा समा बांधते हैं जहां उसे लगता है कि वो किसी बहुत बड़ी, बहुत दिव्य चीज का हिस्सा बन गया है। अगली सुबह यात्रा एक थोड़ा गंभीर मोड़ लेती है। परिवार मणिकर्णिका घाट जाता है, एक ऐसी जगह जो जीवन और मृत्यु के चक्र का साक्षात प्रतीक है। स्वाभाविक है, जलती चिताओं को देखकर चिंटू पहले तो थोड़ा डर जाता है, लेकिन बहुत जल्द उसका डर समझ में बदल जाता है। वो महसूस करता है कि ये घाट डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करवाने के लिए है। यहीं पर चिंटू के पिता उसे एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि काशी में मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक उत्सव है। ये मुक्ति का क्षण है, मोक्ष का, वो पल जब आत्मा जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से आजाद हो जाती है। और ये एक समझ डर को श्रद्धा में बदल देती है। अब देखिए, काशी सिर्फ विश्वनाथ मंदिर तक ही सीमित नहीं है, ये शहर कई और पवित्र स्थलों का भी घर है। तो चिंटू की यात्रा उसे कुछ और जरूरी मंदिरों तक ले जाती है, और हर मंदिर का अपना एक अलग महत्व है। ये मंदिर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये काशी के आध्यात्मिक ताने बाने का एक अहम हिस्सा है। अन्नपूर्णा देवी जो भोजन का आशीर्वाद देती हैं, संकट मोचन जो सारी चिंताएं हर लेते हैं, और काल भैरव जो इस शहर के रक्षक माने जाते हैं।
पूरे शहर को जानने समझने के बाद अपनी आखिरी रात गंगा किनारे तारों के नीचे एक शांत पल में चिंटू को वो आखिरी संदेश मिलता है जिसके लिए शायद उसे यहां बुलाया गया था। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा संदेश है। भय को त्यागो, सत्य को अपनाओ और अपने कर्तव्यों का पालन करो। बस यही वो ज्ञान है जो चिंटू को अपने साथ वापस ले जाना है। तो आखिर में इस यात्रा का असली इनाम कोई चीज नहीं है, बल्कि एक भीतरी बदलाव है। अगली सुबह चिंटू काशी शहर को तो पीछे छोड़ देता है, लेकिन काशी के सबक और उसकी शांति वो हमेशा के लिए उसके दिल का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब यात्रा बाहर तो खत्म हो जाती है, पर अंदर एक नई यात्रा शुरू हो जाती है।